जी स्टडी करते हैं 9.1 आपका शॉर्ट आंसर है। अंडर व्हाट कंडीशन, किन कंडीशन के अंडर द टू सोर्सेज ऑफ लाइट के जो दो सोर्सेज हैं बिहेव एज कोहेरेंट सोर्स, वो बिहेव करें एज अ कोहेरेंट सोर्स के तौर पर। तो दो कंडीशन है, द सोर्सेज मस्ट इमिट वेव्स, हम जिन दो सोर्सेज से वेव्स हासिल कर रहे हैं वो ऐसी वेव्स इमिट करें ऑफ सेम वेवलेंथ, उन दोनों वेव्स की जो वेवलेंथ हो वो सेम होनी चाहिए, मीन के मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है द वेव्स एमिटेड बाय द सोर्सेस, अब वो दोनों सोर्सेस जिनसे हम वेव्स हासिल कर रहे हैं मस्ट हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस, उनका जो फेज डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मीन अगर हम सिंपली यूँ कहें कि अगर हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, यहाँ पर एंगल है 0 डिग्री, थीटा है यहाँ पर 0 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, उसके बाद 270 डिग्री और यहाँ पर 360 डिग्री। मीन कि जब आपकी एक वेव मुकम्मल होगी तो एंगल 360 कवर होता है। अब देखा जाए यहाँ पर 0 डिग्री है और यहाँ पर भी 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री और यहाँ पर भी ये 0 डिग्री, ये दोनों क्या कर देते हैं, अगर हम माइनस करना चाहते हैं, अगर हम फेज डिफरेंस देखना चाहते हैं तो बिल्कुल 0 डिग्री के नीचे क्या है 0 डिग्री, इट्स मीन दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये 90 के सामने बिल्कुल दूसरी वेव का 90 डिग्री है, तो 90 माइनस 90 0 डिग्री, और उसके बाद यहाँ पर 180 और यह इसका भी 180 माइनस 180, तो जो हमारे पास फेज डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो ये था उसकी दूसरी कंडीशन, द वेव्स एमिटेड बाय द सोर्सेज मस्ट हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस। उसके बाद है 9.2, हाउ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इफेक्टेड बाय सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कैन फ्रिंजेस डिसअपियर। वो कहता है क्या असर पड़ता है कि हमारे पास ये दो ब्राइट फ्रिंजेस हैं, ये ब्राइट स्पॉट हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है। वो कहता है इन पर क्या असर पड़ता है अगर हम दोनों स्लिट्स के दरमियान ये जो डी है हम इसको चेंज करते हैं, और क्या वो कहता है कभी ऐसा भी होता है कि फ्रिंजेस डिसअपियर हो जाए। दो इसके पार्ट हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं। कहता है द फ्रिंज स्पेसिंग इज गिवन बाय, हमारे पास फार्मूला है डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी। दिस इक्वेशन शोज दैट डिस्टेंस बिटवीन फ्रिंजेस के दो हमारे पास जो ब्राइट स्पॉट हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है हम उसे डिनोट करते हैं डेल्टा वाई के साथ, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट डी। तो क्या है कि डेल्टा वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के, डेल्टा वाई क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के। अगर डी को हम करते हैं ज़्यादा तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, कम। अगर डी को किया जाता है कम तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद है व्हेन सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज़ मेड लार्ज एनफ, अगर हम दोनों स्लिट्स के दरमियान ये जो डी है इसको बहुत लार्ज कर देते हैं, द फ्रिंजेस विल बी सो क्लोज, वो एक दूसरे के इतना क्लोज हो जाती हैं दैट्स दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश, हम उनमें फ़र्क ही नहीं कर सकते कि ब्राइट फ्रिंज कौन सी है, डार्क फ्रिंज कौन सी है, ब्राइट स्पॉट कौन सा है, डार्क स्पॉट कौन सा है, फ्रॉम वन अनदर एंड पैटर्न विल डिसअपेयर। तो जाहिर सी बात है पैटर्न क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन 9.3, कैन द विजिबल लाइट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, एक्सप्लेन। आप इसका आंसर लिखेंगे यस, द विजिबल लाइट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, इसका 1 नंबर है। और रीज़न क्या है, वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। हमें मालूम है कि जो लाइट आपके पास वाइट लाइट है उसके अंदर 7 कलर होते हैं, ईच स्पेक्ट्रल कलर प्रोड्यूस इट्स ओन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पैटर्न। 7 कलर हैं तो जाहिर सी बात है हर जो आपका कलर है वो अपनी इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न पैदा करेगा। दीज पैटर्न ओवरलैप टू गिव राइज आर रिजल्टेंट डिफ्यूज कलर्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। तो हमें जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा वो इस नेचर का मिलेगा, इस टाइप का मिलेगा। सो विजिबल लाइट कैन प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, तो बिल्कुल वो कहता है कि विजिबल लाइट जो है, जो वाइट लाइट है वो क्या कर सकती है, प्रोड्यूस करती है इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। उसकी वजह क्या है, क्योंकि वाइट लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं तो हर कलर क्या कर रहा है, अपना ही इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पैटर्न पैदा कर रहा है।
उसके बाद है 9.4, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड विद ब्लू फिल्टर एंड अदर विद रेड फिल्टर, व्हाट वुड बी द पैटर्न ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन। वो कहता है कि अगर एक स्लिट को कवर कर दिया जाता है ब्लू फिल्टर से और दूसरी को कवर कर दिया जाता है रेड फिल्टर से, तो क्या होगा पैटर्न आपका जो लाइट इंटेंसिटी का स्क्रीन पर। तो पहली एक बात हमेशा याद रखिएगा, डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस की हमने 2 शराइत पढ़ी थी। डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस के लिए हमने 2 शर्त पढ़ी थी। पहली शर्त मेरे बेटे ये थी कि आपके जो 2 सोर्सेज हैं वो क्या होने चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए। मोनोक्रोमेटिक से मुराद सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए। अगर हम 2 स्लिट्स ले रहे हैं तो दोनों स्लिट से एक ही कलर की लाइट वेव हमें क्या होनी चाहिए, हासिल होनी चाहिए। अगर S1 से ब्लू है तो S2 से भी हमें ब्लू हासिल होनी चाहिए, और इसी तरह अगर S1 से रेड है तो S2 से भी हमें क्या हासिल होनी चाहिए, रेड लाइट वेव हासिल होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, उन दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कहता है द 2 सोर्सेज मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, एक तो मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए, सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए, सिंगल कलर होना चाहिए, हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस, उनका जो फेज डिफरेंस है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए फॉर डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस, डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस के लिए, सिंस द रेड एंड ब्लू लाइट हैव डिफरेंट वेवलेंथ। जाहिर सी बात है, अब हमें मालूम है कि ब्लू की सबसे कम होती है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। सो द कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस इज़ नॉट सेटिस्फाइड, नो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज इज़ फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। किसी भी कलर का ना तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी ना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और हमें स्क्रीन पर किसी भी किस्म का कोई कलर हमें हासिल नहीं होगा। उसके बाद मूव करते हैं 9.5 की जानिब। एक्सप्लेन वेदर यंग्स एक्सपेरिमेंट इज़ एन एक्सपेरिमेंट फॉर स्टडिंग इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन इफेक्ट ऑफ लाइट। वो कहता है क्या ये जो हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, क्या ये सिर्फ इंटरफेरेंस को स्टडी करता है या डिफ्रैक्शन को स्टडी करता है। कहता है एज द लाइट पासिस थ्रू द स्लिट्स इट बेंड्स अराउंड द स्लिट। तो वहाँ पर क्या होती है, डिफ्रैक्शन होती है। जाहिर सी बात, ये देखें हमारे पास ये 2 हमारे पास प्लेन्स वेव फ्रंट आ रहे थे, जब वो इस स्लिट S1 और S2 में से गुजरते हैं तो जाहिर सी बात है क्या होती है, यहाँ पर लाइट वेव क्या करती हैं, डिफ्रैक्ट करती हैं। लाइट वेव क्या करती हैं, डिफ्रैक्ट करती हैं। तो एज द लाइट पासिस थ्रू द स्लिट्स इट बेंड्स अराउंड द स्लिट्स, तो वहाँ पर क्या होगी, जाहिर सी बात है लाइट वेव्स का बेंड हो जाना स्लिट्स के अराउंड, उसे आप क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। देन दीज डिफ्रैक्टेड रे सुपरपोज ईच अदर टू प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस पैटर्न इफेक्ट ऑफ लाइट। अब देखें जब ये एक दूसरे को इंटरफेयर करेंगी तो हमारे पास स्क्रीन पर ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट स्पॉट और डार्क स्पॉट हासिल होंगे। बट इन दिस एक्सपेरिमेंट वी ओनली स्टडी द इंटरफेरेंस इफेक्ट ऑफ लाइट। हम यहाँ पर डिफ्रैक्शन को स्टडी नहीं करते, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सिर्फ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को, जो कि तस्दीक करता है कि लाइट जो है वो रखती है वेव नेचर, और इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद मूव करते हैं, आपका नेक्स्ट जो शॉर्ट आंसर है 9.7, कुड यू ऑब्टेन न्यूटन रिंग विद ट्रांसमिटेड लाइट। क्या आप ट्रांसमिटेड लाइट की मदद से न्यूटन रिंग हासिल कर सकते हैं। इफ़ यस, अगर हाँ, वुड द पैटर्न बी डिफरेंट फ्रॉम द ऑब्टेन्ड विद रिफ्लेक्टेड लाइट। जी आंसर क्या होगा, यस बिल्कुल हम हासिल कर सकते हैं। ट्रांसमिटेड लाइट से भी हम क्या हासिल कर सकते हैं, न्यूटन रिंग्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होगा ये समझाता हूँ। द पैटर्न ऑब्टेन फ्रॉम ट्रांसमिटेड लाइट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट। वो पैटर्न जो हम ट्रांसमिटेड लाइट से हासिल करेंगे वो बिल्कुल अपोजिट होगा किसके, रिफ्लेक्टेड लाइट के। देयर इज नो फेज चेंज, कोई भी फेज चेंज नहीं होगा। इन दिस केस, इस केस के अंदर एवरी डार्क रिंग इज कन्वर्टेड इनटू ब्राइट लाइट। तो हर जो डार्क रिंग है, हर जो आपका जो डार्क स्पॉट है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ब्राइट के अंदर। पहले वो इस चीज़ को लिख चुका है कि क्या होगा, अपोजिट होगा बिल्कुल। जहाँ पर डार्क है वहाँ पर ब्राइट, और जहाँ पर ब्राइट है वहाँ पर डार्क। सो द सेंटर ऑफ न्यूटन रिंग इज ब्राइट। तो न्यूटन रिंग का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, ब्राइट होगा। यहाँ पे देखा जहाँ पे डार्क है और यहाँ पर क्या है, ब्राइट है। इट्स मीन कि यहाँ पर जो डार्क था वो यहाँ पर ब्राइट, और यहाँ पर जो ब्राइट हैं वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं।
लास्ट आपका शॉर्ट आंसर है, हाउ वुड यू मैनेज टू गेट मोर ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा यूजिंग ग्रेटिंग, कि आप जो है वो कैसे ज़्यादा ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा हासिल कर सकते हैं, मोर ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा यूजिंग ग्रेटिंग। आपके पास फार्मूला है प्यारे बच्चों, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, बार बार हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल के अंदर। डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, हमें क्या चाहिए, एन चाहिए। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा। लैम्डा इधर भी डिवाइड कर देंगे, इधर भी डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास रिलेशन आएगा एन इज इक्वल टू डी साइन थीटा ओवर लैम्डा, क्योंकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा, और हमें मालूम है साइन थीटा के अंदर थीटा जब 90 डिग्री होता है तो साइन हमें मैक्सिमम वैल्यू देता है 1। तो हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा किसके बराबर आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और साइन थीटा 1 कब आता है, जब हम थीटा पुट करते हैं 90 डिग्री। फॉर गिवन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग द ग्रेटिंग एलिमेंट इज कांस्टेंट, अगर हम डी को कांस्टेंट रखते हैं, सो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इट्स मीन कि जितना लैम्डा, जितनी वेवलेंथ कम होगी उतना ज़्यादा हमें क्या होगा, मोर ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा हमें हासिल होगा। रिलेशन क्या बता रहा है, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, हैंस बाय डिक्रीजिंग द वेवलेंथ, अगर हम वेवलेंथ को डिक्रीज कर देते हैं वी कैन ऑब्टेन, हम हासिल करेंगे मोर ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा हासिल होंगे। तो ये थे आपके शॉर्ट आंसर। मिलते हैं इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10 के अंदर। अल्लाह।